हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे कॉस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। और कॉस्ट सब्जेक्ट में अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। काफ़ी डिटेल इसका कवरेज हम अभी तक कर चुके हैं, थ्योरी को काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं और हम रेगुलरली अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू भी हम एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन में न्यूमेरिकल है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। From the following details, prepare the statement of equivalent production, statement of cost, statement of evaluation and process account by the average cost of method। देखिए यहाँ पे स्विच क्या आ गया, एक एवरेज कॉस्ट मेथड की बात हो गई, ठीक है। अब देखिए लीफो फीफो ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, मैं ये प्रिज्यूम करती हूँ। लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट आउट, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं क्लियर है, प्लीज़ गो एंड क्लियर दैट बिकॉज दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। क्वेश्चन में आपके डिटेल दिया हुआ है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। आपका जो है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपका गिवन है, ठीक है। और 2000 यूनिट्स गिवन है, ठीक है। और जो आपका मटेरियल का लेवल है कंप्लीशन का वो है 100% और वैल्यू दी है 7500। लेबर है आपका 60% एंड वैल्यू दी है आपकी 3000 रुपये, ठीक है। एंड ओवरहेड है आपका 60% और वैल्यू दी है 1500, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन में क्या दिया, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, ठीक है। यूनिट जो इंट्रोड्यूस हुए आपके, ठीक है, वो कितने यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, वो 8000 रुपीज़ के यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। देवर 2000 यूनिट इन प्रोसेस, ठीक है। यानी कि ये तो ओपनिंग आपको दिया यहाँ तक। अब ये यहाँ पे 2000 यूनिट इन प्रोसेस में अभी बता रहा है, 2000 यूनिट इन प्रोसेस, जिसमें इन्होंने बता दिया मटेरियल 100% है एंड आपका जो लेबर एंड ओवरहेड है वो आपका 50-50% है। 8000 यूनिट जो है आपका फिनिश गुड्स यानी ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 होगा, ठीक है। कितना, 8000 यूनिट, ठीक। और प्रोसेस की जो कॉस्ट गिवन है, प्रोसेस कॉस्ट गिवन है आपकी मटेरियल ₹1,00,000, ठीक है। लेबर आपका 78,000 एंड ओवरहेड आपका 39,000, ठीक है। और आपको कंप्यूट करना है, आपको प्रोसेस अकाउंट वगैरह बनाने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। ये जैसे फिगर आपके सामने दिख रहा है, आप ऐसे फिगर ड्रॉ करेंगे। ये इसलिए सजेस्ट करते हैं कि कई बार आपका न्यूमेरिकल बहुत ही बल्कि पैराग्राफ्स में होते हैं तो आप कई बार मिस्टेक कर जाते हैं, तो इससे आपकी मिस्टेक बहुत ज़्यादा नॉमिनल हो जाएगी। तो ये डायग्राम्स आप अपने अकॉर्डिंग, देयर इज़ नो स्टैटिक फॉर्मेट, आपको जो सूट लगे उस हिसाब से आप इसको डायग्राम्स को ड्रॉ कर लिया करें, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पूरा लिखिएगा प्लीज़, ठीक है। इनपुट की यूनिट नहीं गिवन है, आउटपुट ही गिवन है। जितना गिवन है डाटा उतने से मतलब रखेंगे, ये नहीं बोलने चले जाएंगे एग्जामिनर को कि क्वेश्चन गलत बनाया, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं जो ये बोलने चले जाते हैं कि क्वेश्चन गलत बनाया, ठीक है। वो गलतियाँ नहीं करनी है। आउटपुट का आइटम एंड आपका यूनिट रहना है, ठीक है। उसके बाद आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट होगा यहाँ पे, ठीक है। हम मटेरियल लिख लेते हैं, चलो ये एक संग हो गया मटेरियल, और लेबर एंड ओवरहेड को एक संग लिख लेते हैं क्योंकि सेम है, जहाँ अलग होगा वहाँ पे अलग कर देंगे, ठीक है। मटेरियल में यहाँ पे आपका परसेंटेज एंड यूनिट, इसमें भी यहाँ पे परसेंटेज एंड देन यूनिट, क्लियर। चले सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं।
ठीक है। फिनिश गुड्स इन्होंने बताया है कितना, 8,000 यूनिट, 8,000 यूनिट फिनिश गुड्स बताया जो कि दूसरे उसमें ट्रांसफ़र होगा। ठीक, और वर्क इन प्रोग्रेस इन्होंने कितना बताया, 2,000 यूनिट्स। क्लियर, टोटल कितने हो गए, 110,000 यूनिट। ठीक है, फिनिश गुड्स 100% होते, कोई डाउट है नहीं, चलिए लिख लीजिए स्ट्रेट अवे। ठीक, और वर्क इन प्रोग्रेस में आपका क्या गिवन है, मटेरियल 100% है, लेबर एंड ओवरहेड 50% है। ये 100% है और ये आपका 50%, ये सीधे 2,000 और ये आपका 1,000, टोटल हो जाएगा 10,000 और यहाँ पे 9,000। बहुत इजी। ठीक है, फिर बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्लीज़ आप फॉर्मेट बना लेंगे, मैं स्ट्रेट अवे सॉल्व कराऊंगी। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में इस बार हम थोड़ा फॉर्मेट चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का भी मटेरियल आया है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ऐसे दिखा देते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, पूरा पूरा लिखेंगे प्लीज़। हाँ, सो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पूरा लिखिएगा, 7,500 दिए ना, और 3,000 एंड 1,500 गिवन है ना, 7,500, 3,000 एंड 1,500। ठीक, फिर कॉस्ट इनकर्ड भी गिवन था आपका ड्यूरिंग द ईयर, देखिए कितना गिवन है कॉस्ट, 1,78,000 एंड 39,000 गिवन है ना। चलिए 1,78,000 एंड 39,000 टोटल हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा इससे 81। क्लियर, टोटल कॉस्ट आ गया। अब इक्विवेलेंट यूनिट आ गई आपकी, मटेरियल का तो पूरा 100% था 10,000 यूनिट और वो दोनों 9,000 यूनिट्स थे। कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा 10.75, 9 और ये 4.50। टोटल कितनी कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपकी आ गई 24.25। कोई डाउट है तो पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, पर्टिकुलर्स। ठीक है, और आपका यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। सबसे पहले ट्रांसफ़र कितना हो रहा है, पूरा 8,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स पूरा 8,000 यूनिट्स है ना, और वर्क इन प्रोग्रेस में आपका ये 2,000 है और ये आपका 1,000 है। फिनिश गुड्स या प्रोसेस 2 में जो क्वेश्चन में गिवन होगा वही वर्ड यूज़ करेंगे। और आपका टोटल वैल्यू कितना आ गया, 24.25 पर यूनिट। आपका टोटल हो जाएगा 1,94,000। ठीक, एंड वर्क इन प्रोग्रेस आपका कितना आएगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 2,000 यूनिट था, ये 1,000, ये भी 1,000। ठीक है, ये आपका गिवन था 10.75 और 9 एंड 4.50। ठीक है, आ गया 35,000। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिए, सीधे आप प्रोसेस अकाउंट में जाएंगे।
ठीक है, प्रोसेस ए अकाउंट, वन अकाउंट, जो भी क्वेश्चन बोल रहा होगा उस हिसाब से, ठीक है। पर्टिकुलर्स, यूनिट, टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, दोज आर यूनिट गिवन है, गिवन है ना आपको, ठीक है। और वैल्यू उसकी गिवन है पूरी 12,000, ठीक है। टू मटेरियल 8,000, 1 लाख, ठीक। क्योंकि बैलेंस ये यहाँ पे है, क्योंकि आपका फिनिश गुड्स कितना था 8,000, सॉरी टोटल कितना है 10,000 है ना, 8,000 यूनिट ये, और 2,000 आपका वर्क इन प्रोग्रेस 10,000, ओके। आई थिंक यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल में ये मिस्टेक होगी मेरे हिसाब से, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, ये यूनिट होगा आई थिंक, ओके। देयर इज एन एरर विद द न्यूमेरिकल, आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू विद दिस, ठीक है। चलें कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। मटेरियल 8,000 और ये 1 लाख, टू डायरेक्ट लेबर आपका हो जाएगा 78,000, ठीक है। और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपका 39,000 गिवन था, ये सारी डिटेल आपको गिवन है। फिनिश गुड्स का आपने कैलकुलेट कर लिया, फिनिश स्टॉक है ना, 8,000 यूनिट पे आपने कितना निकाला था 1,94,000, ठीक। बाई वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस 2,000 यूनिट पे आपका आ जाएगा 35,000, टोटल कर लेंगे। $2,29,000, कोई डाउट? अब कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट चीज़ थी, एक तो ये एवरेज कॉस्ट मेथड एंड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। एवरेज क्या होता है कि जब हम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ द यूनिट्स करते हैं तो हमारे पास एवरेज आता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट में जब अभी इस क्वेश्चन के बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो होगा फीफो मेथड, यानी फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, जितना आया है उतना पहले जाएगा, यानी कि जो पुराना मटेरियल है वो यूज़ होता है। लेकिन एवरेज में क्या है, पुराने और नए से कोई मतलब नहीं, ये सबका मिला के एवरेज निकालता है, ठीक है। तो इसीलिए यूनिट में हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, है ना। यूनिट में इसलिए नहीं यूनिट यूज़ करते हैं कि भाई जो पहले आया वो पहले गया तो नहीं है, सबका एवरेज है। तो जो पहले आया है वो बाकी चीज़ों में मिल करके बन के यूज़ हुआ, उसके बाद ही तो फिनिश गुड्स और एंड प्रोडक्ट निकला, इसीलिए यूनिट में उसका यूज़ नहीं होता। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, एवरेज में यूनिट कैलकुलेशन में आपने यहाँ पे देखा है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मैंने यूज़ नहीं किया है। रीज़न बीट कि आपने जब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस डाला उस पर कुछ काम हुआ, है ना, उसमें उसके और मटेरियल भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ और उस पर कुछ काम हुआ, काम होने के बाद ही आपको फिनिश गुड्स बचता है और वर्क इन प्रोग्रेस बचता है ना। तो एवरेज निकालना है ना, तो कॉस्ट का एवरेज होगा क्योंकि यूनिट तो यूज़ हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे उसका यूज़ नहीं है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का। ये क्लियर है? लेकिन मैंने क्या बोला, कॉस्ट का एवरेज होता है, इसीलिए हम उसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम उसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि वो जो अमाउंट ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की आई थी वो पैसे तो लगे हैं ना, उसकी वैल्यू तो है ना एग्जिस्ट, और एवरेज में उसका यूज्ड होगा। क्लियर हो रहा है? हम इवैल्यूएशन में भी देखिए नहीं निकालते, क्यों? इवैल्यूएशन हम उन्हीं का निकालते हैं जिनका हमने यूनिट्स कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होगा, रटना नहीं, अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि यूनिट इसलिए नहीं निकाला जी, क्योंकि ओपनिंग जब आया और उसके साथ कुछ मटेरियल भी आया, उस पर कुछ काम हुआ, उसके बाद ही जो बचता है वो या तो फिनिश गुड्स होता है या वर्क इन प्रोग्रेस होता है या लॉस निकलता है ना। तो वो एग्जॉस्ट हो चुका है एवरेज मेथड के हिसाब से। प्रोसेस में देखिए ये हमने यूज कर लिया ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्यों? क्योंकि अमाउंट जो है आपकी यूज हुई, तो प्रोसेस अकाउंट में तो आपको कंप्लीट डिटेल शो करनी है।
ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट में हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को क्यों नहीं दिखाया, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर विद दिस। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फीफो अकाउंट के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।